Hello, everyone, and thank you so much for continuous watching this platform. In today's discussion, we will cover about the environmental determinism, possibilism, and stop and go determinism. These theories of the man-environment relationship focuses upon the how man and environment are interrelated with each other. In geography, we know that the subject focus upon the Earth's surface, its varied features, physical as well as the human element. Both are discussed in the geographic discipline, but because of this nature of the focusing the Earth's surface in all the elements, either physical and cultural elements, geography has the dual dichotomic nature. इन हिंदी वी कैन से दैट सिक्के की दो पहलू है। पृथ्वी के धरातल पर फिजियोग्राफिक फीचर्स भी है, क्लाइमेटिक फीचर्स भी है, साथ ही साथ बायोटिक फीचर्स भी है, और दूसरे सोशल एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके द्वारा जो बनाई गई दशाएं हैं, खास तौर से अधिवास, सेटलमेंट, मॉन्यूमेंट्स, रेलवेज नेटवर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशंस, डैम. तो geography focus upon both these elements. So in geography, dichotomy is natural, dualism is natural. दोनों एक ही सिक्के के दो क्वाइंस के जो पहलू होते हैं, ज्योग्राफी में भी है. ऐसे ही जोग्राफिकल थॉट में जो थ्योरीज आई थ्योरी बिल्डिंग प्रोसेस में, उसमें कुछ स्कॉलर्स ऐसे थे जिनका ये कहना था कि जो इन्वायरमेंट है, जो हमारी आउटर सराउंडिंग्स हैं, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ को, उनकी एक्टिविटीज को, उनके थॉट को और उनके ओरिएंटेशन को मुतासिर करते हैं. सो द पॉइंट ऑफ व्यू or the philosophy or the ideology that believes in the environment controls the human actions, human life, living activities, cultural norms, way of life. This belief of the environmental control over the human beings and the civilizations is known as environmental determinism. Environmental means that is related to environment. Determinism means the things that control, that determine. So if the environment determines the human lives, this philosophy is known as environmental determinism. Natural determinism. अगर हम if we study about the theoretical development of the environmental determinism, अगर हम इसकी ऐतिहासिक व्याख्या करें कि किस किस श्रेणी में, किस किस युग में, किस किस पीरियड में किस तरह के इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का लॉजिक था, तो हम अगर देखें तो यूनानियों में, ग्रीक्स जोग्राफिकल थॉट में सबसे पहले ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के थ्योरीज जो है देखने में मिलते हैं. जैसे द थ्यूसिडाइड्स, एरिस्टोटल, दे बिलीव दैट द एथेंस इज इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. और एथेंस जो है का इन्वायरमेंट मिड लैटिट्यूड का इन्वायरमेंट रहने लायक है बिकॉज ऑफ द करेजियस पीपुल, बिकॉज ऑफ दैट द मोर सुटेबल इन्वायरमेंट इन दैट लोकेशंस. They believe that the peoples who are in equatorial zone, they have the different mindset. These areas are not suitable to live. एरिस्टोटल का ये ओपिनियन था. उसी तरीके से मॉडरेट इन्वायरमेंट, मिड लैटिट्यूड का इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा सुटेबल इन्वायरमेंट तस्वुर किया गया ताकि रहने के लिए. वहाँ की क्लाइमेटिक दशा, वहाँ के सॉइल, वहाँ की फिजियोग्राफी, दैट इज गुड फॉर द surroundings, that goods for the human civilizations. तो एरिस्टोटल, प्लेटो,
Thales, all major schools of ancient geography, including the that geography that is related to the Greek period, they believe in the environmental determinism. एरिस्टोटल, प्लेटो, एरिस्टोटल ने किताब लिखी मेट्रोलॉजी का, उसने ओरिजिन ऑफ स्प्रिंग भी बताया. हेरोडोटस हैज स्टडीड द ट्राइब्स ऑफ द सीथिया एंड ही हैज एसोसिएटेड विद द लोकेशंस एंड द लाइफ एंड एक्टिविटीज. कि लोकेशन कैसे कंट्रोल करता है, एरियाज कैसे कंट्रोल करते हैं ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन एक्शंस. नॉट ओनली द ग्रीक, हेकेटियस में भी हमने देखा, एनाक्सिमेंडर, एरोटोस्थेनीज. एरोटोस्थेनीज डिवाइडेड द होल वर्ल्ड इनटू 5 क्लाइमेटिक जोन्स, टॉरिड, टेम्परेट, फ्रीजिड जोन. और उसने बताया कि एक एक जोन में ह्यूमन लाइफ कैसे ऑर्गेनाइज्ड है. In the same way, Arab scholars have divided the 7 kishwars of the world, major climatic zones of the world. Ibn Khaldun has determined, Ibn Khaldun has focused upon the evolution of the state. State का evolution कैसे होता है. He was the proto-sociologist और उसने बताया कि इन्वायरमेंट और लोकेशंस कैसे कंट्रोल करती है स्टेट के इवोल्यूशन में. स्टेट अपने यूथ, मैच्योर और जो है आपके ओल्ड स्टेज में पहुंचता है बिकॉज ऑफ दिस इन्वायरमेंटल कंट्रोल आल्सो. इब्न खल्दून, अल मसूदी, अल बिरूनी, अल मकदीसी, all these scholars have also having the same opinion of environment controls the human life, environment controls the human life. There is another tendency of this theory. एक अलग थ्योरी ये है कि अलग अलग लोकेशन पे जो लोग अलग अलग तरीके के हैं बिकॉज ऑफ द वैरायटी ऑफ द फिजिकल कंडीशंस. फिजिकल कंडीशंस अलग अलग जगहों की अलग अलग है, इसलिए अलग अलग जगहों के लोग भी अलग अलग तरीके के हैं. उनका रेस, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका लाइफ स्टाइल अलग अलग है, क्योंकि इफ द लोकेशंस आर डिफरेंट, physical conditions are different, topographical features are different, climate are different. तो different locations, varieties of the locations controls the varieties of the human life. ये tendencies जो है आपके environmental determinism के हैं. यहाँ तक कि जो modern scholar हैं, कांट सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, कांट कहता है कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादातर डिजीज मिलती है मलेरिया की, और वहाँ की लोगों की आंखें जो कद छोटे होते हैं और आंखें हमेशा झपकी हुई रहती है, क्योंकि अब उनको देखने के लिए हमेशा उनको पीठ को पीछे की ओर ले जाना पड़ता है, तभी उन्हें नजर आएगा. कांट का ये ओपिनियन इंडिकेट करता है कि इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स, डेंस वेजिटेशंस कैसे कंट्रोल कर रहा है इक्वेटोरियल लाइफ और इक्वेटोरियल बिहेवियर को, ट्राइबल इंडिजिनस लाइफ. Modern scholars, even the foremost, the Ratzel, who is known as the father of modern human geography, Ratzel, who is known as the father of political geography, Ratzel, who is the writer of the anthropogeography, that is the very nice book. Ratzel, who is the author of the political geography, a geography politis in German. He was the German scholar. Ratzel was the foremost, a very important environmental determinist. Ratzel कहता है कि लोकेशन, जैसे उसने कंपेयर किया ब्रिटिश आइलैंड्स को, जापान आइलैंड्स को, कहा कि बोथ द लोकेशंस आर सक्सेसफुल इन देयर इकोनॉमीज बिकॉज ऑफ देयर ओशनिक लोकेशंस. समंदर के किनारे हैं, इसलिए इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी फ्लरिश. So we can say that the location controls the human life and actions. That is given by the theory of the Ratzel in his book. वो लोकेशन पे ज्यादा जो है वो कंट्रोल करता है. एंथ्रोपोजोग्राफी में उसने स्टेट की इवोल्यूशन की बात की और बताया कि इन्वायरमेंट कैसे एक्सपेंड, इन्वायरमेंट कैसे जो है कंट्रोल करता है किसी भी स्टेट के इवोल्यूशन को.
जैसे कि इब्ने खल्दून ने जब पहली बार कही ये बात। रेटजल ये भी कहता है कि ये जो स्टेट है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, लेबनसरम है। लेबनसरम मीन्स स्टेट बिहेव्स लाइक द ऑर्गेनिक स्टेट, और उसी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट के फॉर्म में ये ऊपर जो है स्टेट जो है यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज तक जाती है। तो रेटजल वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट। उसकी शिष्या जो थी, द प्यूपिल ऑफ रेटजल नोन एज एलन चर्चिल सैंपल। एलन चर्चिल सैंपल कहती है कि उसने एक किताब लिखी, द जोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस ऑफ इन्वायरमेंट, इस तरह की किताब है, या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन जोग्राफी। शी वॉज द प्यूपिल ऑफ द रेटजल, and Ratzel and Sample both were impressed by the Darwin and his theory. That's why Ratzel has given the theory of social Darwinism. सोसाइटी कैसे जो है इवॉल्व होती है और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की कैसे वैल्यू इसमें आती है। तो एलन चर्चिल सैंपल कहती है कि मैन इज द डस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ मदर्ड हिम, अर्थ फेड हिम। अपनी इंट्रोडक्टरी भाषा में ही यह लिखना पड़ता है सैंपल को। इसलिए सैंपल का ये कथन कि मैन जो है एक धूल के कण की मानिंद है अर्थ का, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेटजल के अलावा एलन चर्चिल सैंपल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट थी। अब इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी है। इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म में सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट कंट्रोल्स द ह्यूमन लाइफ एंड द एक्शंस। तो लोगों ने कहा कि एक ही लोकेशन पे दो तरह के लोग कैसे हैं, जैसे गुज्जर्स एंड बकरवाल्स आर लिविंग विद द कश्मीर वैलीज पॉपुलेशन इन द सेम जोग्राफिकल इन्वायरमेंट। कश्मीर वैली पॉपुलेशंस आर सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट एंड गुज्जर एंड बकरवाल्स आर ट्रांस ह्यूमंस। तो एक ही लोकेशन पे डिफरेंट तरह के लाइफ स्टाइल का होना एक क्रिटिक है आपके इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। पॉसिबिलिस्ट वाले लोग कहते हैं इन्वायरमेंट सिर्फ एक डायरेक्शंस देता है, इन्वायरमेंट सिर्फ एक जो है और एक ओरिएंटेशन देखता है, एक सजेशंस देता है, जिसमें इंसानों को उस सजेशंस को अप्लाई करके इंसान अपनी जिंदगी तय करता है। तो टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ ह्यूमन नॉलेज, रोल ऑफ रेशनैलिटी। ह्यूमन बींग्स आर नॉट जस्ट लाइक अदर एनिमल्स, एक अदर एनिमल्स की तरह नहीं है, बल्कि ह्यूमन लाइफ जो है आपके एक बिल्कुल उसके अंदर नॉलेज है, एटीट्यूड है, उसका जो टेक्नोलॉजी है, ये सब सारे फीचर्स मिलके भी ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो वी कैन नॉट निग्लेक्ट एंड वी कैन नॉट अवॉइड द ह्यूमन फैक्टर्स, रेशनैलिटी, टेक्नोलॉजी, इमोशंस दैट आल्सो कंट्रोल्स द ह्यूमन लाइफ। तो ये जो है खास तौर से वाइडल डी लाप्लेश, जीन ब्रूनहेस, ये जो पॉसिबिलिस्ट स्कूल के जो स्कॉलर्स हैं, इन्होंने क्रिटिसाइज की इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को, और ये कहा कि भाई इसमें इन्वायरमेंट का एक सजेस्टिव रोल है, एक एडवाइजरी रोल है, और ह्यूमन बीइंग्स को ही एक्शन लेने पड़ते हैं, और अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग लोगों का होना अलग अलग जो है लेवल्स ऑफ लाइफ की वजह से है, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से है, न कि जो है environmental differences की वजह से। Thank you so much for attending the class, for listening the lecture. Thanks a lot. And I hope that in next video we will discuss about the possibilism.